ध्यान दीजिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टोरी राइटिंग, हाउ टू राइट अ स्टोरी। कहानी लेखन हिंदी में, और इंग्लिश में हाउ टू राइट अ स्टोरी, इंग्लिश स्टोरीज। तो स्टोरी लिखने का जो आर्ट होता है काफ़ी सिंपल है, बहुत ही ईजी तरीके से समझाऊंगा उसको, ध्यान दो। जैसे इंग्लिश कॉम्पोजिशन में या हिंदी कॉम्पोजिशन में नियम होता है कि कोई भी कॉम्पोजिशन करें तो सबसे पहले हम लोग एक टाइटल दे दें, शीर्षक दे दें। तो इंग्लिश स्टोरी इज नो एक्सेप्शन, उसमें भी हम लोग को यही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे, एक टाइटल दे दोगे, शीर्षक। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ते ही अंदाजा लग जाए कि कहानी में क्या है। अगर तुम्हें वैसा नहीं आ रहा है बनाना, तो उस कहानी का जो कैरेक्टर्स है ना, उस कैरेक्टर्स को लेकर के आप टाइटल बना सकते हो। जैसे मान लो दे दिए द थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा। अब जैसे यहाँ पर एक कहानी है पन्ना की। पन्ना मेवाड़ की एक धाय माँ थी, नर्स, जो अपने बेटे का बलिदान कर देती है अपने देश की रक्षा करने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं द फेथफुल पन्ना। द फेथफुल पन्ना, ये टाइटल हम लोग दे सकते हैं। ऐसे ही मान लो दे दिए द हेयर एंड द टॉर्टोइज, कछुआ और खरगोश। ठीक, तो कोई भी टाइटल दिया जा सकता है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जब भी हम लोग कहानी लिखते हैं तो कहानी दो किस्म का होता है। एक होता है पैराबल और दूसरा होता है फेबल। जो फेबल कहानियां होती हैं, ये हम लोग फेबल चैप्टर में भी पढ़े थे, पोएम में पढ़े थे। जो फेबल होता है उसमें एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जीव जंतु कैरेक्टर्स होगा, एनिमल कैरेक्टर्स होगा। और फेबल वाली कहानियों में हम लोग को अलग से मॉरल लेसन देना पड़ता है, खुद से अलग से उसमें ऐड करना पड़ता है। और पैराबल जो कहानी है, पैराबल कहानी में जनरली इंसान कैरेक्टर होते हैं, जानवर भी हो सकता है लेकिन उसके साथ इंसान रहता है। और ऐसी कहानियों में हम लोगों को अलग से मॉरल यानी कि लेसन नहीं ऐड करना पड़ता है, उसके अंदर ही मॉरल लेसन इम्प्लिसिट होता है। तो ये बात समझ गए। पॉइंट नंबर 1, स्टोरी इज ऑफ टू काइंड्स, फेबल एंड पैराबल। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, स्टोरी इज ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस। स्टोरी किस टेंस में लिखेंगे हम लोग, भूतकाल में, पास्ट टेंस में लिखेंगे कहानी, ठीक है। यानी कि आप पास्ट इंडेफिनिट यूज कर सकते हो, जिसको सिंपल पास्ट कहते हो, सब्जेक्ट और वर्ब का सेकंड फॉर्म। पैसिव वॉइस में लिखोगे तो सब्जेक्ट वाज वेयर, वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते हो, सब्जेक्ट वाज वेयर और वर्ब का आईएनजी। पैसिव में यूज करोगे ऑब्जेक्ट वाज वेयर बीइंग V3 बाई प्लस सब्जेक्ट। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट भी यूज कर सकते हो। पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट रिसेंट घटना के लिए लिखते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कोई घटना हुई है, जैसे राजा वहां से गुजरा, उसने ऐसा देखा। और पास्ट परफेक्ट क्या होगा, जिसमें हेड लग जाता है, वो ऐसी घटना होती है जो पास्ट से भी पहले की बात है, बीती हुई बात के भी बीती हुई घटना है, उसके भी पहले की बात है। तो बहुत अर्लीस्ट पास्ट जो होता है ना, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो पास्ट टेंस में लिखना है, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हम लोग स्टोरी लिखते हैं तो एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि स्टोरी में हम लोग फर्स्ट पर्सन ना यूज करें। कर सकते हैं, उसका एक कंडीशन है। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, मेरा, मुझे, ये सब आप यूज ना करें। और अगर आप करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट स्पीच में लिखना पड़ेगा, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा, तब जाके लगेगा कि वो स्पीकर जो है ना वो कहानी का कैरेक्टर है। नहीं तो क्या लगेगा कि वो तुम ही हो, तुम अपने बारे में लिख रहे हो, मैं, मुझे, मेरा। अगर तुम्हारी कहानी में तुमने बिना इन्वर्टेड कॉमास के यू लिख दिया, तो यू कौन होगा, जो तुम्हें सुन रहा है, यानी मैं सुन रहा हूं तुम्हें, तो मैं हो जाऊंगा। तो आई और यू लिख सकते हो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, लेकिन किस दशा में, अगर इन्वर्टेड कॉमास लगाओगे तो। और नहीं तो नरेशन चेंज करो। नरेशन में जैसे चेंज कर देते हो ना, आई चेंज होता है सब्जेक्ट को देखकर, यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट को देखकर, वैसे चेंज करो फिर। तो ये बात एक हो गई। चौथी बात है कि अगर कहानी के एंडिंग में क्वेश्चन में तुमसे अगर बोला है कि एक मॉरल ऐड करो, तब तो मॉरल ऐड करोगे, और नहीं बोला है तो मॉरल ऐड नहीं करना है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। कहानी में आपको इमेजिनेटिव बनना पड़ेगा। तो पांचवा पॉइंट मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि ट्राई टू बी इमेजिनेटिव। अब इमेजिनेशन का तो कोई एंडिंग नहीं है ना, बहुत दूर दूर की बात भी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन रिलेटेड टू द पॉइंट, पॉइंट से रिलेटेड बातों से ही इमेजिनेशन करना, इजी इजी मैटर, ठीक है ना। जैसे कोई एक पॉइंट दे दिया है, एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे दिया हुआ है उदय सिंह, अ चाइल्ड ऑफ 6। तो तुमको बताना पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा सिचुएशन, बैकग्राउंड। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंगडम इन मेवाड़, कि उदय सिंह was the
लीगल डिसेंडेंट ऑफ द किंगडम एंड ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ 6। ऐसे शुरुआत कर दिए। वो लीगल वंशज थे, मतलब वैध रूप से वही वंशज थे, आने वाले दिनों में वही राजा बनेंगे, राजकुमार बनेंगे, और वो 6 साल के थे। अब देखो ये स्टोरी आपके सामने एक एग्जांपल है, स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, देख लेना, और इसको आप चाहो तो पॉज करके आप इसको स्टोरी को नोट कर लेना, और फिर इसको बार बार आप देख करके सीख सकते हो। थैंक यू। यहाँ कुछ लैंग्वेज स्किल का हिंट दिया हुआ है जिसको आप कॉपी कर सकते हैं।